आसिफ जरदारी भारी अक्सरियत से सदर पाकिस्तान मुंतखब। महमूद खान अचकजई कामयाब ना हो सके। दूसरी बार सदर मुंतखब होकर तारीख रकम कर दी। कौमी असम्बली, सेनेट और चारों सूबाई असम्बलियों ने मुल्क के 14वें सदर का इंतखाब किया। हुकूमत इत्तेहाद के आसिफ जरदारी को मजमूई तौर पर 411 इलेक्टोरल वोट पड़े। महमूद खान अचकजई 181 इलेक्टोरल वोट हासिल कर सके। इलेक्टोरल कॉलेज की 1185 में से 92 नशिस्तें खाली हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सदारती इलेक्शन में 1035 वोटों को दुरुस्त करार दिया गया। 9 वोट मुस्तरद किए गए। आसिफ जरदारी को सेनेट और कौमी असम्बली से 255 वोट मिले। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के महमूद खान अचकजई 119 वोट ले सके। पंजाब असम्बली से आसिफ अली जरदारी को 246 वोट मिले। महमूद खान अचकजई ने 100 वोट हासिल किया। सिंध से आसिफ अली जरदारी ने 151 वोट हासिल किए। अचकजई को 9 वोट मिले, 1 वोट मुस्तरद हुआ। केपी में महमूद खान अचकजई 91 वोट हासिल कर सके। आसिफ अली जरदारी के हिस्से सिर्फ 17 वोट आए। बलोचिस्तान में आसिफ अली जरदारी को 47 और महमूद खान अचकजई को कोई वोट ना मिला। आसिफ जरदारी कल शाम 4 बजे हल्फ उठाएंगे। आसिफ अली जरदारी के मुंतखब होते ही जियालों का दिल खोल कर जश्न। आतिशबाजी का मुजाहिरा, नोट निछावर किए। पार्लियामेंट हाउस में ऐलान होते ही नारों की गूंज। बिलावल को अरकान की मुबारकबादें। अरकान ने डेस्क बजाकर जीत का जश्न मनाया। दीगर ऐवानों में भी नारे। पार्लियामेंट, पंजाब असम्बली, सिंध असम्बली और केपी असम्बली में जश्न। डी चौक, इस्लामाबाद और लाहौर में भी जश्न। कारकुनों की आतिशबाजी, कमर जमान कायरा और नैयर बुखारी जियालों के दरमियान आए, जश्न मनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म की जरदारी हाउस इस्लामाबाद आमद। आसिफ जरदारी से मुलाकात, गले लगाकर मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा तमाम ऐवानों ने आसिफ जरदारी पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। आसिफ अली जरदारी वफाक की मजबूती की अलामत होंगे। उम्मीद है वो जिम्मेदारियां ऐसा तरीके से सरअंजाम देंगे। इंतखाब जमहूरी इक़दार का तसलसल है। इत्तेहादी जमातें मिलकर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए मेहनत करेंगी। आसिफ अली जरदारी ने हिमायत पर नून लीग का शुक्रिया अदा किया। इस इलेक्शन में सबसे अनोखी बात, पुराने दोस्त बैठे हुए हैं, पहली बार ऐसा हुआ कि वोट न खरीदा गया न बेचा गया। बाज़ लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान में सब कुछ बेचा और ख़रीदा जा सकता है, लेकिन बाज़ ऐसे लोग हैं जो इस बात की मुखालिफत करते हैं और मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि मैं इस साइड पे हूँ। ये एक नए दौर का आगाज़ है, न्यू ईरा इन द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। पहली बार सदारती इलेक्शन में कोई वोट बेचा गया ना खरीदा गया। बाज लोग समझते हैं यहां सब कुछ बेचा और खरीदा जा सकता है। महमूद खान अचकजई की नताइज के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुझे अपने सूबे की असेंबली से 1 वोट भी नहीं मिला। अब्दुल मालिक बलोच रात तक वोट देने को राजी थे, सो फिसल गए। एक पार्टी को अवाम ने वोट दिया, उसे मानना होगा। नवाज शरीफ अपनी जमात के समझदार अनासिर की आवाज सुने। पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल में है। हमारी मामूली गलती खिते को बर्बाद कर देगी। को मजबूत किया, 18वीं आईनी तरमीम दी, अब दोबारा मौका मिल रहा है, तो अब मजीद क्या क्या इकदाम किए जाएंगे? पार्लियामेंट ने की सब ये जो बातें आप कर रहे हैं, ये हमने एडवाइस किया और 2/3 मेजॉरिटी से पार्लियामेंट ने की। इस दफा भी इंशाल्लाह पार्लियामेंट करेगी। पहले भी जो हुआ पार्लियामेंट ने किया, अब भी पार्लियामेंट ही करेगी। आसिफ अली जरदारी की सहाफियों से बातचीत। सवाल पूछा क्या आपने पहले भी 18वीं तरमीम दी, आइंदा क्या इक़दाम करेंगे? आसिफ जरदारी ने जवाब दिया 18वीं तरमीम पार्लियामेंट ने की, हमने सिर्फ एडवाइस की थी। बख्तावर उनके शोहर आसिफा भुट्टो कौमी असम्बली गैलरी में मौजूद थी। आसिफ जरदारी ने बेटियों और दामाद को गले लगाया। तहरीक इंसाफ ने सदारती इलेक्शन को गैर आइनी करार दे दिया। तर्जुमान पीटीआई के मुताबिक ऐसे इलेक्शन नाकाबिले कबूल है। अदालती हुक्म की तौहीन की गई। मुस्तरद शुदा अफराद को ईवान का रुकन बनाना बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सेनेटर अली जफर बोले, मखसूस नशिस्तों के फैसले तक सदर का इंतखाब मुतनाज़ तसव्वुर होगा।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा, आईनी ओहदे पर गैर आईनी तरीके से बराजुमान होना आइन की पामाली है। इस बार तमाम ओहदे जमहूरी इक़दार देखे बगैर बांटे गए। आसिफ जरदारी की जीत जमहूरियत के लिए नेक शुगन नहीं होगा। उमर अयूब बोले, मखसूस नशिस्तों का फैसला होने तक सदारती इंतखाबात मुलतवी करने चाहिए थे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन का कहना है, आसिफ जरदारी चारों सूबों को जोड़ेंगे, तमाम इदारों को साथ बिठाएंगे। आसिफ जरदारी ने पहले भी पार्लियामान को इख्तियारात दिए थे। नफरत और इल्जाम तराशी की सियासत को खत्म करना होगा। नासिर हुसैन शाह ने कहा, आसिफ जरदारी मुल्क की खिदमत करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है, जाली इंतखाबात से बनने वाली असम्बलियाँ जाली हैं, ये हुकूमत और काबीना भी जाली है। ऐसे सदारती इंतखाब का हिस्सा बनना दुरुस्त नहीं समझा, इसी वजह से सदारती इलेक्शन का बायकॉट किया। सदारती इलेक्शन के दौरान पार्लियामेंट में गहमा गहमी अहम मुलाकातें और गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के नाश्ते में शिरकत की। आसिफ अली जरदारी और बिलावल से मिले। नवाज शरीफ के ऐवान में दाखिले के वक्त हंगामा आराई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की शदीद नारेबाजी। नून लीगी अरकान भी खामोश ना रहे। वोट कास्ट करने के बाद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ऐवान से चले गए। तीन जमातों का सदारती इलेक्शन का बायकॉट। JUI, जमात इस्लामी और GDA न्यूट्रल रही। कौमी असेंबली से JUI के 8 और सेनेट से 4 अरकान वोट डालने ना आए। पीपल्स पार्टी की JUI को मनाने की कोशिशें रायगा गईं। मौलाना फजलुर रहमान अपने मौकिफ पर डटे रहे। GDA भी सदारती इंतखाबात का हिस्सा ना बनी। कोई रुकन वोट कास्ट करने ना आया। जमात इस्लामी ने भी सदारती इलेक्शन का मुकम्मल बायकॉट किया। सेनेट में जमात इस्लामी के वाहिद रुकन सेनेटर मुश्ताक ने वोट ना डाला। सिंध और बलोचिस्तान में भी जमात इस्लामी के अरकान ने अपना वोट कास्ट ना किया। बलोचिस्तान असेंबली में मौलाना हिदायतुर रहमान भी गैर जानिबदार रहे। PTI के शिबली फरास, सेनेटर एजाज चौधरी और आजम सवाती ने भी हक राय दही इस्तेमाल नहीं किया। पंजाब असेंबली में TLP भी सदारती इलेक्शन का हिस्सा ना बनी। मुसल्लह अफवाज मुल्क के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। कहा, दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। आर्मी चीफ का रहीम यार खान के करीब तरबीती इलाके फील्ड एक्सरसाइज का दौरा। मुख्तलिफ अनासर के मरबूत फायर और जंगी मशकों का मुशाहिदा किया। मश्क में पाक फजाइया के तैयारों ने भी हिस्सा लिया। जनरल आसिम मुनीर ने जवानों के साथ पूरा दिन गुजारा। तरबीती मेआरात, ऑपरेशनल तैयारी और तमाम रैंक के आला हौसले की तारीफ की। जिस तरह हमारे पंजाबी कल्चर में रख रखाव है, जिस तरह एक दूसरे का इज्जत तकरीम अदब आदाब है, बहनों के सर पे हाथ रखना, बेटियों के सर पे छांव बन जाना, माओं की इज्जत करना, दूसरों की बहनों और बेटियों की इज्जत करना, ये हमारे कल्चर की हमारी रिवायात हैं जिनको आहिस्ता आहिस्ता हम छोड़ते जा रहे हैं। और ये जो सियासत में गाली गलोच का, माओ बहनों की इज्जत ना करने का, चाहे वो किसी भी जमात से हो, ये एक अच्छी रिवायत नहीं है। इसने हमारी जड़ों को खोखला करना शुरू किया है। एक लम्हा फिक्रिया है हम सब के लिए। सियासत में गालम गलोच का कल्चर बहुत बुरी रिवायत है। एक दूसरे का एहतराम लाजिम है। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब कल्चर डे की तकरीब से खिताब। कहा, गालम गलोच का कल्चर लम्हा फिक्रिया है। अपने बच्चों को पंजाबी सिखाएं, पंजाबी होने पर फख्र महसूस करें। मरियम नवाज का अलहमरा आमद पर शानदार इस्तकबाल। रिवायती पंजाबी रक्स और घुड़ डांस पेश किया गया। वज़ीर आला ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। उधर वज़ीर आला पंजाब का ब्रेन ट्यूमर के मरीज बच्चे के फौरी इलाज का हुक्म। फरजान को चिल्ड्रन अस्पताल मुंतकिल करने की हिदायत। आरिफ अलवी का सोशल मीडिया ऐप एक्स पर सदर के ऑफिशियल अकाउंट से आखिरी ट्वीट। कहा, पाकिस्तान के 13वें सदर की हैसियत से आखिरी पोस्ट है। मुकम्मल कंट्रोल पाकिस्तान के 14वें सदर के हवाले कर रहा हूं।
सदारत इंतखाब मुलतवी करने की महमूद अचकज़ई की दरख्वास्त रद्द। इलेक्शन कमीशन ने अल्तवाह के इस्तदाह पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा दरख्वास्त गुजार ने इलेक्टोरल कॉलेज पर कोई एतराज़ नहीं उठाया। सदारत इंतखाब के लिए इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल तौर पर फाल है। कौमी और सूबाई असम्बलियों ने वज़ीर आज़म और वज़राए आला को मुंतखब किया। पंजाब असम्बली में वोट दिखाकर कास्ट करने पर हंगामा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की रुकन सोनिया अली ने पोलिंग एजेंट को वोट दिखाकर कास्ट किया। पोलिंग अमले ने मना किया। आसिफ अली जरदारी के पोलिंग एजेंट ने इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। विफाकी काबीना में कौन कौन शामिल होगा? नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने सर जोड़ लिए। पंजाब हाउस में नून लीग के बड़ों की बड़ी बैठक। वजीर आजम ने काबीना के लिए मुजव्विज़ा नाम नवाज शरीफ को पेश कर दिए। नवाज शरीफ की इब्तदाई मरहले में काबीना मुख्तसर रखने की हिदायत। दोनों रहनुमा हतमी मुशावरत के बाद काबीना फाइनल करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ से स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मुलाकात। ऐवान की कार्रवाई एहसन अंदाज से चलाने पर खिराज तहसीन पेश किया। कानून साजी और पार्लिमानी उमूर पर बातचीत। उमर अयूब अपोजिशन लीडर नामजद। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कायद हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए नाम स्पीकर ऑफिस में जमा करा दिया। लीडर ऑफ द अपोजिशन का नाम आमिर डोगर ने जमा कराया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के दीगर अरकान भी मौजूद थे। पाकिस्तान की एक सियासी शख्सियत ने असैसिनेशन का टारगेट जो है वो टारगेट जो है मेरा दिया गया है और इस ज़िम्मन में $1 लाख की अदायगी हो चुकी है और क्योंकि ये इंतहाई अहम बयान है, पूरी जिम्मेदारी के साथ हम दे रहे हैं। मुझे किसी भी वक्त कत्ल किया जा सकता है। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत का दावा। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा बड़ी सियासी शख्सियत ने भारतीय शहरी जंदाल के जरिए प्लान कत्ल किया है और दुबई में उजरती कातिलों को $1 लाख की अदायगी भी की गई है। शांदाना गुलजार ने जो अब एक MNA है उसने एक बहुत ही लग़्व और बेसरोपा किस्म का इल्जाम लगाया मरीम नवाज शरीफ साहिबा वजीर आला पंजाब के ऊपर। सो मच सो कि इनकी इतनी हिम्मत हो गई है झूठी प्रोपेगेंडा को करते करते जो जिसका दिल चाह रहा है वो बैठ के इल्जाम लगा रहा है, जो जिसका दिल चाह रहा है वो बात कर रहा है और उसके बाद घर चले जाते हैं। तो आई एम सॉरी, अब नहीं होगा। PTI रहनुमा शांदाना गुलजार FIA में तलब। इश्तियाल अंगेज बयान पर 14 मार्च को बुला लिया गया। FIA के नोटिस के मुताबिक शांदाना हाजिर ना हुई तो तसव्वुर किया जाएगा उनके पास अपने दिफा में कुछ नहीं। वजीर इत्तलात पंजाब ने भी शांदाना के इल्जामात का नोटिस लेने का मुतालबा किया था। मीडिया से गुफ्तगू में अज़मा बुखारी ने कहा उनके खिलाफ FIA में शिकायत दर्ज करा दी। शांदाना गुलजार सबूत दें वरना कानून का सामना करें। जिसका जो दिल करे इल्जामात लगाए। अब ऐसा नहीं होगा। जरदारी मफामत पसंद सियासतदान है। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह कहते हैं आसिफ जरदारी सब असम्बलियों को साथ लेकर चलेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा यकीन है आसिफ जरदारी का इंतखाब मुल्क को कौम के लिए बेहतर साबित होगा। अता तारड़ बोले MQM के साथ तमाम मामलात फाइनल हो चुके हैं। क्लीन और ग्रीन पंजाब का ख्वाब पूरा करने का प्लान तैयार। डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग्स के खात्मे का मिशन। माहौलियात, जंगलात और जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह। लाहौर में पहली बैनुल-अक़वामी मछली मंडी बनेगी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत अहम इजलास। फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे और एयर क्वालिटी बेहतर बनाने के मंसूबे की मंजूरी। सूबे में जानवरों की अक़साम और तादाद का मुकम्मल डेटा जमा होगा। तालीमी निसाब में माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक मज़ामीन शामिल किए जाएंगे। को महंगाई का एक और झटका। LPG की कीमत में 30 रुपए फी किलो इजाफा। कीमत 257 से बढ़कर 310 रुपए तक पहुंच गई। एक हफ्ते में कीमत में दूसरी बार इजाफा हुआ।
सेहत कार्ड में बेकायदगियां, स्कैंडल की रिपोर्ट केपी हुकूमत के हवाले। रिपोर्ट के मुताबिक सेहत कार्ड के तहत ऑपरेशन की मद में 3 करोड़ रुपए छोटे निजी अस्पताल ने वसूल किए। एक ही बीमारी के 773 सर्जरियां की गईं। दीरबाला अस्पताल में एक साल में 2602 ऑपरेशन किए गए। हैरानकुन तौर पर अपेंडिक्स के 1826 ऑपरेशन हुए। एक ही खानदान के अफराद के अपेंडिक्स ऑपरेशन भी किए गए। पंजाब भर में तूफानी बारिशों की पेशगोई। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। 11 से 14 मार्च तक शदीद बारिशों का इम्कान। मुतल्लिका अजला की इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया। उधर मगरबी हवाओं का नया सिस्टम बलोचिस्तान में दाखिल। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। नारान, कागान, चतराल में बर्फबारी के हैवी स्पेल की पेशगोई।